2 ओवर 40 ओवर में भारी पड़ गए। T20 की सबसे बड़ी परेशानी यही है कि आप किसी भी एक ओवर को आप हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि एक ओवर में वो ताकत है कि वो आपके 39 ओवर्स की 40 ओवर की मेहनत जो है वो मिट्टी में मिला सकती है। और आज वो 2 ओवर थे, कौन से? पहला तो अर्शदीप का दूसरा ओवर, यानी कि इंडिया का तीसरा ओवर जिसमें 27 रन आए, और दूसरा 17वां ओवर इंडिया का जो रवि बिश्नोई ने डाला जिसमें 29 रन आए। आपको एक फन फैक्ट बताता हूं, आपने शायद कैलकुलेट नहीं किया होगा। इंग्लैंड को कितना चेज करना था? 191 इन 20 ओवर्स, 9.5 की एवरेज के हिसाब से। इन 2 ओवर में कितने रन आए? 56। और इंग्लैंड ने बनाए 191 इन एग्जैक्टली 19 ओवर्स। इसका मतलब बाकी के जो 17 ओवर में इंडिया ने बॉलिंग करी, आप कैलकुलेट करके देख लेना, आप हैरान हो जाओगे, सिर्फ 7.9 की एवरेज से रन दिए। तो वही मैं आपसे बोल रहा था कि T20 जो है एक बहुत ही कॉम्पिटिटिव क्रिकेट है, जहां 1 ओवर 2 ओवर पूरा मैच आपके हाथ से ले जाते हैं। और यार रवि बिश्नोई का वो 17वां ओवर इतना खराब था। एक तो भाई ने 3 नो बॉल दे दी। कौन सी नो बॉल? 3 में से 2 नो बॉल तो जो उसकी बैक फुट या साइड स्टेप करके उसने नो बॉल दे दी, जो बहुत ही अजीब था। यार आप इंटरनेशनल खिलाड़ी हो, आप कैसे ये मिसकैलकुलेशन कर सकते हो? 17वें ओवर की पहली बॉल पे नो बॉल दी, सिंगल हुआ, अगली बॉल पे छक्का पड़ गया। फिर नो बॉल दी, अगली बॉल फिर से फ्री हिट थी, फिर छक्का पड़ गया। कुल मिला के 29 रन आ गए इस ओवर में, और इंडिया के लिए वो मैच वहां पर खत्म हो गया। वहां तक इंडिया के हाथ में मैच था, या मैं बोलूंगा 50-50 था, लेकिन उस ओवर में वो मैच खत्म हो गया। अर्शदीप को मैं फिर भी डिस्काउंट दूंगा। क्यों दूंगा? बिकॉज अर्शदीप ने अभी भी 4 ओवर में सिर्फ 40 रन दिए हैं, और उसने 3 विकेट निकाली है, और उसने पहले ही ओवर में 2 विकेट ले ली, और दोनों जो ओपनर थे उनको 0-0 पे आउट कर दिया। तो अर्शदीप को वो डिस्काउंट दिया जा सकता है, लेकिन रवि बिश्नोई ने 60 रन दिए हैं भाई, 60 रन 4 ओवर में। तो मतलब आपने अपनी टीम के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं है। इंडिया ने एक तो सबसे बड़ी गलती ये करी कि आखिरी के 3 बॉल में सिर्फ 1 रन आया। 18.3 ओवर्स में इंडिया के 165 थे, और 19.3 में इंडिया के 189 थे। और अगली 3 बॉलों में जहां पर 7 से 8 या 10 रन आने चाहिए थे, वहां सिर्फ 1 रन आया। तो एक तो ये बहुत बड़ी गलती होगी, इस कारण से हम लोग 10-15 रन शॉर्ट रह गए। और एक प्रॉब्लम जो बहुत बड़ी हुई, मैं यहाँ पे अभी अपने नोट्स लिख रहा था, कि अभिषेक, श्रेयस अय्यर और किशन तीनों उस टाइम पर आउट हुए जहां पर वो अपनी इनिंग को बड़ा कर सकते थे। और मैं ये क्यों बोल रहा हूं, मैं आपको बताता हूं। बैथल जो था उसने 46 बॉलों पे 76 रन मारे हैं। आप अगर मैच को रीकैप देखोगे, मैच के हाइलाइट्स देखोगे, 34 बॉलों पे बंदा 38 रन पे था। 34 बॉलों पे वो 38 रन पे था। अगली 12 बॉलों में उसने कितने रन मारे? 38। मेरा पॉइंट यही है, अगर आप देखो, किशन ने 40 बॉलें खेली, और अभिषेक और श्रेयस ने भी 20 से ऊपर बॉलें खेली। T20 क्रिकेट में आप इंटरनेशनल प्लेयर हो, आप टीम के अंदर में हो, आप अगर 20 से ऊपर बॉलें खेल लेते हो, 20, 30, 40 बॉलें अगर आप खेल लेते हो, तो वहां से एक्सपेक्टेशन ये होती है कि इस इनिंग को अब आप यहां से कैपिटलाइज करेंगे, और आखिरी की कुछ बॉलों में आप तेजी से रन मारेंगे, जैसे बैथल ने करा। 12 बॉलों पे 38 रन, 316 की स्ट्राइक रेट से, और मैच जो है वो इंडिया के पकड़ से बहुत दूर ले गए। एक स्ट्रेटेजिक मिस्टेक आज ये भी है कि शिवम दुबे से बॉलिंग ही नहीं कराई। आप क्यों नहीं करा रहे भाई? आयरलैंड में इतनी अच्छी बॉलिंग करा कर आया है, इंग्लिश की कंडीशंस जो है वो उसको फायदेमंद पहुंचेगी। आप उससे बॉल क्यों नहीं करा रहे? जब आप देख रहे हो कि रवि बिश्नोई के ओवर खराब जा रहे हैं, तो भाई उससे 1 ओवर निकलवा कर देख लो। आपने उसको चौथा ओवर दिया, उसमें उसने 29 रन दे दिए ना, खत्म कर दिया वहीं पर मैच। तो मुझे लग रहा है कि सरपंच साहब को अभी थोड़ी सी और ज्यादा स्ट्रेटेजिकली जो है सोचना पड़ेगा कि ग्राउंड के अंदर में, जब आप ग्राउंड के अंदर में हो, और ये चीज जो हमारा एपिसोड अभी हम लोगों ने जो बनाया है क्रिकेट की पंचायत में, जो हमने कल रिलीज किया था, वो आप देखना हमारे चैनल पे, उसमें यही बात हमने बोली है कि क्रिकेट एक चेस की तरह गेम है। क्रिकेट एक ऐसा ग्राउंड गेम है जो एक चेस की तरह, फुटबॉल नहीं है, ये हॉकी नहीं है, फील्ड गेम नहीं है कि
45-45 मिनट के 2 सेशन हुए और उसके अंदर में भी बहुत सारी स्ट्रेटेजी लगती है, आपको कोच की जरूरत पड़ती है, लेकिन क्रिकेट के अंदर में बहुत जगह पर आपको एक गट फीलिंग के ऊपर में और एक सिचुएशन के हिसाब से फैसले लेने पड़ते हैं। मुझे लगता है रवि बिश्नोई को वो ओवर नहीं देना चाहिए था, शिवम दुबे को देना चाहिए था, वो 29 रन तो नहीं खाता। तो यहां पर अगेन गोइंग बैक टू द बेसिक्स, कोच का कितना रोल है, कप्तान का कितना रोल है ऑन ग्राउंड, ये देखना पड़ेगा। और फाइनली आज के मैच में वैभव सूर्यवंशी डेब्यू हो गया, मच अवेटेड डेब्यू हो गया। मैंने बहुत अवेट किया, बहुत सारे क्रिकेट फैंस ने अवेट करा है। अनफॉर्चुनेटली वो सिर्फ 14 रन पे आउट हुआ, बट भाई जो उसने जो छक्के दिए हैं आर्चर को पहली बॉल पे और जॉश टंग को पहली बॉल पे, उसने दिखा दिया है कि आने वाले टाइम के अंदर में वो क्या करने वाला है। तो आई होप कि आज उसको खिलाया है तो अगले 2-3 मैच तो, या इंग्लैंड के जो 3 मैच है वो तो उसको खिलाए ही जाएंगे। सो लेट्स सी व्हाट ही डज। एंड जो बॉल पे वो आउट हुआ वो थोड़ा सा आउटरेजियस शॉट था, सो आई थिंक ही नीड्स टू वर्क ऑन दैट। The management, the captain, the coach needs to tell him, his co-players need to tell him that he needs to capitalize on his innings। वो पोटेंशियल उसके अंदर बहुत अच्छा है, उस पोटेंशियल पे बिल्ड करेंगे। बट आज का विन थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट था। इंडिया 200 को पार कर सकती थी, वो जो 2 ओवर 27 रन और 29 रन वाले थे वो नहीं होने चाहिए थे। अर्शदीप को भी अर्शदीप इज द मेन प्रीमियम प्राइम बॉलर ऑफ इंडिया। आप एक ही ओवर में 27 रन नहीं दे सकते, आपको रन पड़े जा रहे हैं, आप उसी लेंथ पे बॉल डाले जा रहे हो। 3 छक्के 2 चौके आप नहीं खा सकते तीसरे ओवर में। मोमेंटम बहुत बुरी तरह से वहां से बिगड़ा, फिर वापस मोमेंटम इंडिया की तरफ आया और फिर एंड में इवेंचुअली जो रवि बिश्नोई का ओवर था और 3 नो बॉल्स, इस पे काम करना पड़ेगा। एक तो आप सांप की तरह घूम के आ रहे हो, आपको खुद ही नहीं पता आपका पैर कहाँ पड़ रहा है, तो भैया उस पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अदरवाइज ये चीजें बहुत बहुत महंगी पड़ जाएगी। अभी हम सबको इंतजार रहेगा ट्यूसडे का 7 तारीख का, देखते हैं उस दिन क्या होता है। लेट्स सी एंड होप कि इंडिया विंस दैट मैच। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब, शेयर एंड रिंग दैट बेल आइकन।